सरकार निर्णय ले, ये जनता के हित में जनता से एक जनमत करा के ले, तभी जनता का लोकतंत्र माना जाएगा। कुछ चीज़ें अपना एक होता है जनसंपर्क और जनता के निर्णय, जनता को सलाह लेते हुए करे तो सरकार की सही नीति है। 2000 की नोट क्या होगा सर, देखिए इससे जो मार्केट में जो ब्लैक मनी है उससे बहुत बड़ी अंकुश हो जाएगी। सरकारी धन का दुरुपयोग है, तुगलकी फरमान है। 6.5 साल बाद सरकार को ये समझ आ गया कि जो हमने किया था वो गलत किया था। इसी वजह से मोदी जी मुंह छिपा के भाग गए और आरबीआई को आगे कर दिए कि आप कह दो कि प्रचलन से, क्योंकि सारे भाजपाइयों के जेब में नोट है। भाई सामान्य जनता को कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो सारे कांग्रेसियों को दिक्कत थी भाई, सारा काला धन तो उन्हीं के पास था। ये व्यक्तिगत, ये अकाउंटेंट बनने, ये वो भाजपाइयों के फूफा है। ये देखिए यहाँ देश की हर नारी को सम्मान होना चाहिए। वो भाजपाइयों के फूफा है। ब्रजभूषण शरण सिंह बलात्कार करेंगे, यौन शोषण करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये भाजपाइयों का संस्कार है। अपने बच्चे दूसरों के बच्चे जनसंख्या। मामला क्या है कि भाजपाइयों की हिम्मत नहीं है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई कर दें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रजभूषण मोदी को औकात बता देंगे और परिवारवाद दिखता है। ब्रजभूषण का पूरा परिवार कुश्ती संघ में कब्जा जमाए बैठा है। 2000 की नोट प्रचलन से बाहर है। सीधे तौर पे ये क्यों इस तरीके से किया गया? कहीं कर्नाटक चुनाव के भड़ास तो नहीं निकाला गया है? ये बताइए कि इतना बड़ा निर्णय आरबीआई ने ली। 2016 में प्रधानमंत्री ने खुद टीवी पे आकर बोले, इस बार क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोले? भाई 2000 की नोट इसलिए बंद की गई कि ये आम प्रचलन नहीं बोले, ये आम प्रचलन में था ही नहीं। वो आरबीआई का स्वयं का निर्णय है। आरबीआई में 2000 की नोट जमा ही नहीं हो रही है। जितनी नोटें छपी थी उसका 10% ही प्रचलन में है, इसलिए बंद करना मजबूरी थी, क्योंकि लोगों ने काले धन के रूप में उसको छुपा लिया है। तो इस बहाने कम से कम बाहर आएगा। अच्छा ये बताइए, ये कौन लोग थे? किस पार्टी के लोग? ये कांग्रेसी है भाई, सपाई है। कांग्रेस और सपाई। इनकी आदत है, 70 साल से लूटे हैं। अब तो बड़ी नोट के रूप में मिल गया था। 70 साल की बात कर दी, लेकिन 6.5 साल भी नहीं चला पाए 2000 की नोट। क्या 2000 की नोट चली क्यों नहीं भाई? अच्छे तरीके से चली। इन्हीं के सरकार में बनी और इन्हीं के सरकार में बंद हो गई। बंद हो गई भाई। जब गायब हो जाएगी मार्केट से तो उसका बंद करना मजबूरी होगा। उसकी जगह दूसरी नोट आएगी। अब क्या 2-3 हजार की नोट आएगी क्या 5000 की? ये तो सरकार बताएगी। मैं सरकार हूँ नहीं। ये हमारे ये बता सकते हैं, क्योंकि हमारे कांग्रेसी भाई त्रिपाठी भाजपा से हैं? नहीं, हम भाजपा से नहीं है। मैं काम जनता हूँ। ठीक है, लेकिन आपका बोल और टोन तो नहीं, ये कोई बोल और टोन नहीं। सही बोलिए तो आप भाजपा के हैं। सही नहीं, झूठ है कि नहीं? कहेंगे भैया 2000 की नोट। मेरा कहना है जो भी सरकार निर्णय ले, ये जनता के हित में जनता से एक जनमत करा के ले, तभी जनता का लोकतंत्र माना जाएगा। कुछ चीज़ें अपना एक होता है जनसंपर्क और जनता के निर्णय, जनता को सलाह लेते हुए करे तो और अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा ये बताइए, जो 2000 की नोट प्रचलन से बाहर की है, ये सही निर्णय है या गलत? ये सरकार की सही नीति है। 2000 की नोट क्या होगा सर, देखिए इससे जो मार्केट में जो ब्लैक मनी है उससे बहुत बड़ी अंकुश हो जाएगी। तो इसलिए कौन करता है? सरकार में हो या विपक्ष में? सर इसमें मैं आम नागरिक हूँ। मैं आम नागरिक की बात बोलता हूँ, ना मुझे भाजपा के पक्ष में बोलूँगा ना मैं कांग्रेस के पक्ष में बोलूँगा। मैं एक आम नागरिक के तरफ यही कहूँगा कि जो एक विशेष वर्ग के पास 2000 के नोट कंजम्पशन हो गए हैं, जो सेव हो गए हैं, वो गवर्नमेंट बंद करके वो बहुत सही निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या राय है? आप कांग्रेस पार्टी से? देखिए ऐसा है कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग है, तुगलकी फरमान है। 6.5 साल बाद सरकार को ये समझ आ गया कि जो हमने किया था वो गलत किया था। इसी वजह से मोदी जी मुंह छिपा के भाग गए और आरबीआई को आगे कर दिए कि आप कह दो कि प्रचलन से बाहर। नहीं तो जो नोटबंदी उस समय हुई थी, उस नोटबंदी के लिए भी आरबीआई ही घोषणा करता। लेकिन है क्या, प्रधानमंत्री को खबरों में बने रहने की आदत है। अरे इस नोटबंदी को मजाक के तौर पे स्टेटस लगा रहे कि हे 2000 की नोट हम जा रहे हैं आ रहे। और जब 2016 में हुआ था सब लोगों के चेहरे पे एक दर्द दिख रहा था, लेकिन इस बार क्यों नहीं दर्द दिख रहा है? इस बार सारे भाजपाइयों के जेब में नोट है। भाई सामान्य जनता को कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो सारे कांग्रेसियों को दिक्कत थी भाई, सारा काला धन तो उन्हीं के पास था। बताइए, बात पूरी होने, अगर बात नहीं पूरी होनी है तो मैं नहीं बोलूँगा।
अच्छा आप बताइए। ऐसा है कि 2000 का नोट, एक नोट छापने में 4-4.5 रुपए का खर्चा आया। तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि ये छाप के जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। और जब काला धन की बात थी तो उसी टाइम पे आपको 1000 का नोट बनाना था, 500 का बनाना था, 2000 नोट चलाने की ज़रूरत क्या थी। और अर्थशास्त्र के दृष्टिगत अगर देखेंगे तो जो लिक्विडिटी की कमी हुई उस समय तो आर्थिक मंदी आई, वो रोजगार लोगों का ख़त्म हुआ। आज फिर वही होना है। भाई साहब कह रहे हैं कि 90% तो आरबीआई के पास था, 10% मार्केट में था। आरबीआई तो के पास नहीं था, वो 90% जब चलन में नहीं था, 90%। अरे अब आप क्या बोल रहे हैं, आपकी सरकार क्या बोल रही है, आरबीआई क्या बोल रही है, सब में बड़ा अंतर है। आप भाजपा के छिप के ये लोग ये हैं कि कंबल में मुंह ढक के पीते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति ये है, ये हैं भाजपाई, लेकिन अब वो कहेंगे नहीं हूँ, क्योंकि बोलने में जिम्मा लेना पड़ेगा ना, तन के खड़ा होना पड़ेगा कि मैं पक्षधर हूँ तो मैं इसका पक्ष ले रहा हूँ, मैं ये स्टैंड लेता हूँ। तो ये नहीं कर सकते हैं। मामला क्या है कि 90% जब आरबीआई वापस ले ही लिया था तो काला धन कहाँ गया बताएं। अरे भैया आरबीआई कहता है कि 10%, 15% चलन में है, 90% और वो भी जो है वो चुरा के भाजपा ही रख लिए हैं। और भाजपा वाले जांच से भागते हैं। जो 70 साल जनसंघ और बीजेपी सिर्फ जांच 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 चिल्लाती रहे, वो आज जांच से भाग रहे हैं। राफेल की जांच नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि मोदी फंसेगा, मोदी फंसेगा, मोदी फंसेगा। पेगासस की जांच नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अडानी की जांच नहीं होगी, नहीं क्योंकि अडानी भाजपाइयों के फुफ्फा, और मोदी जी फंस जाएंगे। जब मोदी जी फंस जाएंगे तो सरकरिया गिर न जाएगी। तो मोदी जी को बचाने के लिए जांच से भाग रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस की सरकारों में जो भी आरोप लगे, हर आरोप पे जांच कराई गई, जो दोषी हुए उनको सजा दी गई। मंत्रियों तक को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जेल में भेज दिया। हिम्मत है क्या मोदी जी बोल दें? मोदी जी 40% पे सीएम, कर्नाटक में भ्रष्टाचार का ये आलम था कि मुख्यमंत्री को बस 40% चाहिए, 20% मंत्री को चाहिए, 60%। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रदेश व्यापी हड़ताल की। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्मदाह कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, खुला पत्र, कि ऐसा है, और आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय ने वो पत्र रिसीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिसीव करते तो उनकी जो ईमानदार का ढोंग ओढ़े हैं वो उतर जाता। ठीक है, ठीक है। ये बताइए जो बातें सर नहीं सर, प्रथम ये बताएं, पेगासस और राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने वो मना किया, क्या बताइए, ठीक है ना, कहाँ जांच हुई? और जैसे ये बोले कि भाजपाइयों के फूफा, वो किसी के फूफा है कि नहीं है, लेकिन ये कांग्रेसियों की जो मौसी विदेश से लाई गई हैं, इंटानियो मारियो, जो वहाँ पे मदिरा परोसने का कार्य करती थी, जिनके लिए कांग्रेस, ये बात नहीं, ये गलत बात है। ये व्यक्तिगत, ये काउंटर बनने, ये हम वो भाजपाइयों के फूफा है। ये देखिए, यहाँ देश की हर नारी को सम्मान होना चाहिए। वो भाजपाइयों के फूफा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह बलात्कार करेंगे, यौन शोषण करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये भाजपाइयों का संस्कार है। अपने बच्चे बच्चे, दूसरों के बच्चे जनसंख्या। मामला क्या है कि भाजपाइयों की हिम्मत नहीं है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई कर दें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रिजभूषण मोदी को औकात बता देंगे। और परिवारवाद दिखता है, ब्रिजभूषण का पूरा परिवार कुश्ती संघ में कब्जा जमाए बैठा है। मोदी जी परिवारवाद वहाँ नहीं दिखता है। मोदी जी को राजनाथ के परिवार में परिवारवाद नहीं दिखता है। इनके कम से कम 50 ऐसे नेता हैं जिनके 3 पीढ़ी के लोग राजनीति में हैं, वहाँ परिवारवाद नहीं दिखता। परिवारवाद कहाँ दिखता है? राहुल प्रियंका सोनिया में। परिवारवाद कहाँ दिखता है? अखिलेश मुलायम में, लालू तेजस्वी में, ये दिखता है। 2, 4, 5 तो विरोधियों का परिवारवाद तो दिखता है, लेकिन इनके खुद के दल में 50 ऐसे लोग हैं जो कि 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं। कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, लेकिन वो परिवारवाद नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दोगलापन है, दोहरा चरित्र है। इनको अपने बच्चे बच्चे लगते हैं और आम जनता के बच्चे
हरामी लगते हैं। ठीक है, आते हैं, क्या बता देखिए, जो ये अभी ये कांग्रेसियों की एक भेड़ चाल है, ये फिर उसी तरह से बैठना चाह रहे हैं वहाँ पे। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक दिल्ली में जंतर मंतर पे और जगहों पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। दिनेश फोगाट जिसने आरोप लगाया वो एक महिला डीएसपी है। अगर डीएसपी नहीं सुरक्षित रह सकती तो दूसरे को क्या सुरक्षा देगी? उसको तो पहले रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। और ये हरियाणा 2000 की नोट प्रचलन से बाहर हो गई है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत कहाँ नोटवा थी बंद कर दी जनता के पास कहाँ थी? वो तो भाजपा कहाँ था? वो भाजपा के बड़े नेताओं के पास थी, जिसको बदलने के लिए काम हुआ है। कहाँ है आप? पता नहीं है। मैं भगवान कसम खा कर रहा हूँ, भगवान साक्षी है, हमें देखे 3 साल हो गया 2000 की नोट, अभी बंद कर रहे हैं। ये छापना बंद कर दिए थे बाहर, उन्होंने छापना बंद कर दिया था नोट। ये तो खाली दिखाए हैं कि मैं 2024 में फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई भ्रष्टाचार। 40% कमीशन वाले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 2000 की नोट प्रचलन से बाहर है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? हमें कोनो दिक्कत नहीं, हमारे देश के पूरा दिक्कत है मर्दवा। हाँ? अरे लौड़े लगा दिला देश के लोगन धार करत हुआ। कहते हैं भैया। देखिए तमाम लोग, हाँ बताइए। देखिए 2000 के नोट से जनता क्यों खुश है? क्योंकि जनता के पास है ही नहीं। जरूरत का भ्रष्टाचार कहीं बतावा ले कौन जरूरत रही 2000 का नोट जब बंदे करे के रहल, जब थूक ही के रहा चटही के तो काहे थुकला? क्या बताइए। मामला ये है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया था मोदी जी ने। अब इतने सालों बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं ये गलत हुआ था, अब इसको ठीक किया जा रहा है। तो समस्या क्या है कि सरकार समस्या भी पैदा कर रही है, फिर ठीक करके पीठ भी थपथपा रही है। नैनो चिप का जिक्र करने वाले सुधीर तिवारी को कब झूठ बोलने के आरोप में जेल में डालोगे? मनीष कश्यप जैसे एक छोटे पत्रकार को जेल में डाल दिया गया, लेकिन सुधीर तिवारी जो कि सरेआम ऑन एयर चैनल पे गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि नैनो चिप लगी थी जिससे पता चल जाता कि कहाँ धन इकट्ठा हुआ है, उस सुधीर तिवारी को जेल में कब डालेगी ये सरकार? उसको क्यों सुरक्षा दी जा रही है? ये बताइए कि 2000 की नोट प्रचलन से बाहर है, कितनी दिक्कतें हो रही है आपको? जनता में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें होगी जो बीजेपी के सांसद विधायक मंत्री हैं, क्योंकि सारे नोट 2000 के उन्हीं के पास पड़े हैं। जनता में कोई भी नोट नहीं है। हमारे पास तो 2 साल से हम देख भी नहीं किए 2000 का नोट। हाँ। सोच लीजिए। तो किसके पास है ये सारे नोट? बीजेपी वाले के पास। आप लोग बीजेपी पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं आरोप? सत्ता पक्ष तो बीजेपी है, सत्ता पक्ष में तो बीजेपी है। ठीक है, तो ये तमाम लोग थे और सीधे तौर पे ये बताएं अपनी अपनी बातें। हर लोग राजनीतिक पार्टी को लेकर तंज कस रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ की जनता या भारत की जनता क्या कुछ करती है। लेकिन सारे लोगों की निगाहें लोकसभा चुनाव 2024 पे है और 24 को देखते हुए ये किस तरीके से नोटबंदी हुई है उसको लोग अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।